हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। गुरुजी ने अपने हाल के ही एक वीडियो में जब कथा हुई थी, उन्होंने एक विशेष जानकारी दी कि आप जब दीपक प्रज्वलित करें तो इस चीज का ध्यान रखें। देखिए, महिलाएं कोशिश करती हैं अपनी तरफ से कि वह दीपक प्रज्वलित करे और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करे, परंतु कुछ गलतियां, खासतौर पर यह विशेष गलती पूजा पाठ के फल को खत्म कर देती है और कई सालों तक दीपक इत्यादि प्रज्वलित करते करते हमें उचित फल नहीं मिल पाता। आज की वीडियो खास है तो पूरे वीडियो में बने रहिए। जैसे कि जब दीपक प्रज्वलित किया जाता है किसी भी खास काम में, तो वह हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है। देवी देवताओं का तेज जो है दीपक में प्रज्वलित होता है, दीपक में बसता है। जब दीपक प्रज्वलित होता है तो सबसे ज्यादा दीप दान का हमें फल प्राप्त होता है। तो गुरुजी कहते हैं कभी भी जब दीपक प्रज्वलित करें तो आप सभी यह ध्यान रखें कि जो दीपक है उसमें पहले से जली हुई बत्ती नहीं होनी चाहिए। कई महिलाएं घर की जिम्मेदारियां या घर के कोई काम काज के प्रति बहुत अधिक समर्पित होती हैं और जल्दी जल्दी में मंदिर जाती हैं और बिना साफ किए ही उस दीपक में पहले से बत्ती पड़ी हुई होती है और उसके ऊपर ही दीपक प्रज्वलित कर देती है। गुरुजी कहते हैं यही गलती पूजा पाठ के फल को खत्म कर देती है। इस चीज का आप सभी ध्यान रखते हुए अपनी पूजा पाठ को सफल बनाएं। सबसे पहले दीपक साफ सुथरा करें, भले ही वह मिट्टी का हो या आप किसी भी चीज का प्रयुक्त कर रहे हैं, तांबे इत्यादि का भी। घर पर भी यही बात लागू होती है। पहले अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा करें, कोशिश करें कि रोज उसे धोएं। शाम के समय अगर धोने में असमर्थ है तो कम से कम उसे पोंछ लें। पूर्णतया पोंछने के बाद ही उसे काम में लेना चाहिए। यह विशेष जानकारी गुरुजी ने हम सभी को दिया है। इसके अलावा आप सभी को कभी भी टूटा फूटा, खंडित और बहुत अधिक धूमिल जो है दीपक काम में नहीं लेना चाहिए। साथ ही गुरुजी ने अपनी पिछली कथा में भी यह विशेष जानकारी दी कि जब दीपक जो है बार बार बदलना भी नहीं चाहिए। जैसे कि कोई विशेष दीपक होते हैं हमारी पूजा पाठ के काम में यूज होते हैं, तो वह दीपक जो है बार बार बदलने नहीं चाहिए। हमेशा मंदिर में 2 दीपक रखे हुए आवश्यक रूप से होने चाहिए। एक आपके जो विशेष इष्ट पित्र होते हैं उनके नाम का, और एक दूसरा जिस भी आप उपाय इत्यादि को कर रहे हैं या जिस भी अन्य देवी देवता को मानते हैं उसके नाम का। हमेशा ही गुरुजी कहते हैं कि पूजा में 2 दीपक का होना आवश्यक है। जैसे कि सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उस समय दीपक लगाया जाता है, उसके बाद एक दूसरा दीपक लगाया जाता है। जब इसे पूरे घर में घुमाया जाता है या भगवान जी की आरती की जाती है। कई महिलाएं यही गलती करती हैं कि पहला ही दीपक लगा लेती हैं, उसी से पूरे घर में घुमाती हैं, बच्चों को दिखाती हैं और उसी से भगवान की आरती करती हैं। जो एक दीप होता है वह सबसे पहले प्रज्वलित किया जाता है, वह उसी स्थान पर होना चाहिए, बार बार उसे उठाना नहीं चाहिए। जो दूसरा दीपक आप उसमें दीपक कहने का अर्थ है रुई की बत्ती नहीं लगा रहे हैं तो धूप लगा लीजिए, कपूर लगा लीजिए, परंतु दूसरा दीपक जरूर से लगाना चाहिए। यह खास माना जाता है और विशेष ही पूजा पाठ का जो है यह मूल होता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। साथ ही कभी भी दीपक से दीपक प्रज्वलित ना करें। कई महिलाएं क्या होता है कि दीपक से ही दीपक प्रज्वलित कर लेती हैं, यह भी पूजा पाठ में दोष उत्पन्न करता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। इसके साथ ही कभी भी यह ना करें कि तेल और घी को एक साथ ही मिक्स कर दे, यह सही नहीं माना जाता। इसका भी कई दोष शास्त्रों में वर्णन है, इस बात का भी ध्यान रखें। साथ ही गुरुजी की अभी जो हाल की ही कथा हुई थी चंद्रभागा शिव महापुराण, गुरुजी ने यह कथा की जानकारी विशेष दी थी कि जब आप मंदिर जाते हैं, आपका जो दीपक की बत्तियां वहां छूट जाती हैं, माचिस वहां छूट जाती हैं, तो कभी मन में यह नहीं लाइए कि दोबारा उसे लेकर आऊं, परंतु जो व्यक्ति इसे यूज में लेगा, जैसे माचिस इत्यादि यूज में लेगा, तो उसका फल आपको ही मिलना है। तो ऐसे में कहीं भी ये झिझकने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पूजा पाठ में अब बत्ती मंदिर में ही रह गई है, माचिस मंदिर में ही रह गई है, जल का लोटा मंदिर में ही रह गया है। इसमें कोई नहीं है, यह बहुत सुखद अवस्था है। ऐसे में आप सभी को जो है वही छोड़ देना चाहिए। जब जब वह उपयोग होगा तब तक आपको पूजा का फल मिलता रहेगा। इसके साथ ही जैसा कि हमेशा ही हम सभी जानते हैं, गोल बत्ती हमारे जो देव पुरुष होते हैं उनको प्रज्वलित किया जाता है। लंबी बत्ती हमेशा जो माता रानी के स्वरूप के रूप में होती है उन्हें लंबी बत्ती प्रयुक्त की जाती है। तो इस चीज को भी ध्यान रखने योग्य है, अगर आप कोशिश करें कि लंबी और गोल बत्ती का प्रयोग करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें, जब भी दीपक लगाए तो आप सभी थोड़ा सा चावल या फूल का आसन दे देते हैं, तो अति
ही श्रेष्ठ यह पूजा पाठ के लिए होता है। अपनी अपनी श्रद्धा है, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। कुछ छोटे छोटे से नियम अगर पालन कर लिया जाए तो बहुत सुखद इसका परिणाम मिलता है। साथ ही जब दीपक प्रज्वलित हो जाए तो उसमें जो बची हुई बत्ती है, रुई है, उसका जो है आप सभी को अपने घर के ही गमले में उसे रख देना चाहिए। जैसे कई व्यक्ति करते हैं, कहीं किसी पेड़ इत्यादि में रख देते हैं, यहाँ वहाँ वह बिखरते रहती है। और साथ ही यह जो है किसी भक्तजन के पैरों में भी आती है, यह सही नहीं माना जाता। कोई भी पूजा पाठ में बची हुई माचिस या जो भी चीज है उसे जो है अपने ही घर के जो गमले इत्यादि है उसमें रख दीजिए, और यह चीज आपके घर में ही रहेगी, खाद के रूप में प्रयुक्त होगी और इसका कोई दुष्परिणाम भी नहीं है, सुपरिणाम ही आपको मिलना है। इस तरह से यह जानकारी थी आपके लिए उपयोगी रही हो तो जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखे। राधे राधे।